Good morning, all of you. Myself, Hussein Bag from St. Javier School. Meet my colleagues Nilesh Patel from Christ School and Mr. Mehul Parekh from St. Javier School. आज हम आपको बैडमिंटन के रूल्स, स्किल्स, फाउल्स आदि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। दीज लाइन्स आर कॉल्ड साइड लाइन्स, जिनकी लेंथ है 13.4 मीटर, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड बाउंड्री लाइन्स, जिनकी लेंथ है 15.18 मीटर फॉर सिंगल्स, एंड फॉर डबल्स इनकी लेंथ है 6.1 मीटर। द आउटर एज ऑफ डबल्स साइड लाइन shall be 46 centimeter away from the outer edge of single sideline. A vertical net divides the court into two parts. These lines are called short service line, which are 1.98 meter away from the vertical net. These lines are called center line, which divide the court equally from short service line to boundary line. These lines are called long service line for doubles, and the distance between short service to long service line is 3.88 meter, and the distance between long service line to boundary line is 72 centimeter. Both the poles are placed on doubles sideline, and the vertical height of the net should be 1.524 meter away from the ground. All these lines are painted with 40 millimeter thickness. अब आपको मैं बताऊंगा कि डबल्स और सिंगल्स में कोर्ट का क्या डिफरेंस होता है। डबल्स में गेम के दौरान अगर शटलकॉक साइडलाइन पे गिरता है तो इन माना जाता है, और सिंगल्स में अगर शटलकॉक साइडलाइन पे गिरता है तो आउट माना जाता है। डबल्स में मैच के दौरान अगर शटलकॉक बैक गैलरी में गिरता है तो भी इन माना जाता है। बेसिकली सिंगल्स में इतना ही कोर्ट यूज होता है। अब हम बैडमिंटन रैकेट और शटल के साइज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हेड, फिर थ्रॉट, फिर शाफ्ट एंड लास्ट में हैंडल। बैडमिंटन रैकेट का लेंथ होता है 68 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ होता है 23 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग एरिया का ब्रेथ होता है 22 सेंटीमीटर और लेंथ होता है 28 सेंटीमीटर। बैडमिंटन रैकेट का वेट 70 to 95 ग्राम्स तक होता है। अब हम शटलकॉक के बारे में जान लेते हैं। शटलकॉक टोटल 16 फेदर से बनता है, जिसकी हाइट है 6.2 to 7 सेंटीमीटर। नीचे एक रबड़ का कैप लगाया जाता है और शटलकॉक का वेट 4.74 to 5.50 ग्राम तक होता है। Let's we start with a warm up. Warm up 1, wrist exercise and ankle exercise. आपको पैरों से भी करना है और हाथों से, दोनों एक्सरसाइज एक साथ होगी। चेंज, ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 16 टाइम्स करनी है। सेकंड एक्सरसाइज काफ प्रेस एक्सरसाइज, इसमें आप पहले साइड में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको पर लेग 10 टाइम्स करनी है। चेंज, ये इम्पोर्टेंट है सर्विस के लिए एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज एंकल सिट एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4। ये एक्सरसाइज आपको 12 टाइम्स कर। एक्सरसाइज फुल नी बेंडिंग एक्सरसाइज 1, 2। ये एक्सरसाइज आपको 16 टाइम्स करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी इनवर्ड एक्सरसाइज 1, 2, 3। नेक्स्ट आउटवर्ड, ये भी एक्सरसाइज आपको 12 to 16 टाइम्स करना है।
Next exercise, hip push stretch. 1, 2, 3, 4. Rotation change. 1, 2, 3, 4. Next exercise, hip pull rotation. 1, 2, 3, 4. Rotation change. 1, 2, 3, 4. ये भी एक्सरसाइज आपको लगातार 16 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रंक ट्विस्ट एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यही एक्सरसाइज भी आपको 16 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एल्बो आउट स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आर्म रोटेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1, 2, 3, 4. Rotation change. 1, 2, 3, 4. Next exercise, arm swing exercise. In 1, 2, 3, 4. Rotation change. 1, 2, 3, 4. Next exercise, high kick exercise. 1, 2, 3, 4. Rotation change. 1, 2, 3, 4. हमारा नेक्स्ट स्किल है सर्विस, जिसमें 2 तरह के सर्विस होते हैं, लॉन्ग सर्विस और शॉर्ट सर्विस, जिसमें हम पहले जानेंगे लॉन्ग सर्विस के बारे में। ये था हमारा लॉन्ग सर्विस। लॉन्ग सर्विस में आप चलते चलते सर्विस नहीं कर सकते। देखिए ये फाउल है, चलते चलते आप कभी भी सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस करते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पैर ऊपर आ गया अगर, तो भी आप ये फाउल है, आपका पैर ऊपर नहीं आना चाहिए। थर्ड फाउल सर्विस में है हमारा लाइन कट फाउल। आप सर्विस करते समय ध्यान रखना है, आपका पैर अगर लाइन के ऊपर भी आ गया तो भी ये फाउल है। नेक्स्ट सर्विस, शॉर्ट सर्विस। इस तरह से हम शॉर्ट सर्विस करेंगे। शॉर्ट सर्विस में कैसे फाउल होते हैं वो देखेंगे। शॉर्ट सर्विस में फाउल, ये चलते चलते आप अगर सर्विस करते हो तो ये फाउल है। सेकंड फाउल हमारा, अगर आपका सर्विस करते समय पैर उठ जाता है तो ये भी फाउल है, तो आपका पैर दोनों जमीन को टच ही रहे। थर्ड फाउल हमारा है लाइन कट फाउल। अगर आप सर्विस करते समय आपका एक पैर भी लाइन को टच हो गया या उसको क्रॉस कर गए तो भी ये फाउल है। नेक्स्ट स्किल हमारा है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स जो है वो अंडर हैंड फॉर हैंड पास होता है और सेकंड होता है अंडर हैंड बैकवर्ड पास। नेक्स्ट स्ट्रोक्स है हमारा ओवर हेड फॉरहेड पास और बैकवर्ड हैंड फॉरहेड पास। अब हम बैडमिंटन गेम प्लेस के बारे में जान लेते हैं। बैडमिंटन मैच टोटल 3 गेम से खेला जाता है। फर्स्ट जो 2 गेम जीत जाता है वो मैच जीत जाता है। हर एक गेम 21 पॉइंट्स की खेली जाती है। द फर्स्ट हु रीच 21 पॉइंट्स विंस द गेम। गेम स्टार्ट हमेशा टॉस से किया जाता है। जो टॉस जीतता है वो पहले सर्व करता है। अब हमें सर्विस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा स्कोर इवन नंबर में है तो हमें राइट हैंड साइड से सर्विस करनी चाहिए, और अगर हमारा स्कोर ऑड नंबर में है तो लेफ्ट हैंड साइड में। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि सर्विस हमेशा क्रॉस कोर्ट ही की जाती है।
अब दोनों का स्कोर 0-0 है, सो 0 इज़ एन इवन नंबर, तो मैं राइट हैंड साइड से सर्व करूँगा। सो इस तरह रैली कंटिन्यू रहेगी। शटल अब लाइन पे गिर गया है, सो वो इन माना जाएगा। अब स्कोर है 1-0। 1 एक ऑड नंबर है, सो मैं अब सर्विस लेफ्ट साइड से करूँगा। मैं शटल को रिसीव नहीं कर सका, सो अब स्कोर है 1 ऑल। 1 एक ऑड नंबर है, तो नीलेश सर अपने लेफ्ट हैंड साइड से सर्व करेंगे। तो इसी तरह रैली हमारा कंटिन्यू रहेगा। स्कोर जब 20 ऑल होता है तो हमें डिफरेंस ऑफ 2 का रूल यूज़ करना होता है। मतलब आपको गेम जीतने के लिए ओपोनेंट के स्कोर से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ता है। सपोज आपका स्कोर है 20 ऑल, सो आपको जीतने के लिए 23 करना है। अगर बाय चांस कभी गेम 29 ऑल तक भी चले जाता है, तो जो पहले 30 पॉइंट्स कर लेता है वो गेम जीत जाता है। सर्विस करते टाइम शटल को इस एरिया में गिराना फाउल है। सो आई होप आप लोग सबको बैडमिंटन गेम प्ले के बारे में समझ आ गया होगा। डबल्स में ऑलमोस्ट रूल्स सेम ही होते हैं एज फॉर द सिंगल्स, ओनली कोर्ट का डिफरेंस रहता है जो मैंने आपको पहले बताया। अब हम बैडमिंटन मैच में कौन कौन से फाउल होते हैं वो देख लेते हैं। मैच के दौरान अगर आप शटल को नेट के ऊपर से मारते हैं तो वो फाउल हो जाता है। सर्विस करते टाइम आप रिसीव करते समय हिल नहीं सकते, वो भी एक फाउल है। मैच के दौरान अगर शटल आपकी बॉडी पे टच हो जाता है तो वो भी एक फाउल है। मैच के दौरान अगर बॉडी नेट को टच हो जाता है वो भी एक फाउल है। बैडमिंटन एक एंशिएंट और पॉपुलर गेम है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है। इस गेम के कई नाम थे। बहुत साल पहले ग्रीस और इजिप्ट के लोग एक गेम खेला करते थे जो बैडमिंटन की तरह है जो हम आज खेलते हैं। पहले इस गेम को बैटलडोरे एंड शटलकॉक कहा जाता था। इसमें 2 लोग एक स्मॉल रैकेट से शटलकॉक को मारते थे जो फेदर से बना था। 2000 साल पहले इस गेम का ओरिजिन हुआ था यूरोप एंड एशियन सिविलाइजेशन में। 19th सेंचुरी में मॉडर्न बैडमिंटन इंट्रोड्यूस हुआ था इन ब्रिटिश इंडिया बाय ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स।
ये वो टाइम था जब पहली बार नेट इंट्रोड्यूस हुआ था पुरानी बैडमिंटन गेम में। तब ये गेम एक इंडियन टाउन ऑफ पूना में बहुत फेमस थी, तो इस गेम का नया नाम था पूना। इन 1867 इस गेम के रूल्स लिखे गए थे। इन 1873 ब्रिटिश ऑफिसर इस गेम को अपनी कंट्री में लेके गए और ड्यूक सिटी के ब्यूफोर्ट्स ग्लॉसेस्टरशायर रेसिडेंस में खेला जाता था। इस रेसिडेंट को बैडमिंटन हाउस कहा जाता था, तब से इस गेम का नाम बैडमिंटन पड़ा। 1877 में बाथ बैडमिंटन क्लब ने फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे। इन 1893 द फर्स्ट बैडमिंटन एसोसिएशन was formed in England. In 1934 इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन was formed. 1992 में बैडमिंटन एक न्यू ओलंपिक स्पोर्ट की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था और उस टाइम सिंगल्स एंड डबल्स इवेंट भी इंट्रोड्यूस हुए थे ओलंपिक गेम्स में। अब हम कुछ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं।